देखा वो जो नेजा जिसमें सरे इमाम रखा हुआ था, एक आदमी लेकर के चलता था, वो अचानक जमीन में धंस गया। अचानक जमीन में धंस गया क्योंकि ये लोग सुबह सूरज निकलने से पहले सफर करते थे, 3-4 बजे के बीच में धंस गया। और जितने लोग मिलकर के उखाड़ना चाह रहे हैं, उखड़ नहीं रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। वो यजीदी परेशान हो गए। खवातीन जो थी उनसे आकर के कहा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं जा रहा। सैयदा ज़ैनब को कहा गया, बीबी ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, देखो खानदान में से कोई छूटा तो नहीं। सब देखा गया तो बीबी सकीना नहीं थी, काफिले में नहीं थी। उनको ढूंढने के लिए पीछे भेजा गया। वो बात ये हो गई थी कि वो काफिले से हट करके एक ऊंची टीली पर जाकर सो गई थी और वहां पर उनको नींद लगी थी। ढूंढने वाले जब चल करके चले, सैयदा ज़ैनब और दूसरे, तो देखा नन्ही सकीना एक खातून की गोद में सोई हुई है और खिलखिला करके बातें कर रही है, बातें कर रही हैं, जोर जोर से सुना रही हैं। तो जब ये पुकारती हैं सकीना, तो वो उठ करके वहां से आई, फिर वो खातून नजर नहीं आई। ज़ैनब ने पूछा, तू यहां कैसे आई? किस औरत के पास आई? कौन थी वो औरत? कहा पुप्पी, वो फातिमा ज़हरा थी, रसूलुल्लाह की शहजादी थी, मुझे गोद में उठा लिया था। कहा क्या सुनाया? कहा बाबा कैसे शहीद हुए सुना रही थी। मैं सुना रही थी नन्ना अली असगर कैसे शहीद हुआ। ये हालात मैं दादी को सुना रही थी। फातिमा ज़हरा सुनती थी और मुझे बोसे देती थी, कहती थी घबराना मत बेटी, तू आ जाएगी मेरे पास। ये वाकयात दिल हिला देते। इस काफिले को निकल करके दमिश्क पहुंचना था। दमिश्क जब आए तो दमिश्क में लोगों को मालूम नहीं था कि किसका सर आ रहा है। हाँ, इतना मालूम था, यजीद के साथ जो लोग लड़ने के लिए आए थे उनको मार दिया गया। ये नहीं बताया गया था कि हुसैन को मारा गया। तो सब घर की छतों पर लोग खड़े थे, जश्न का माहौल था। सरे हुसैन जुलूस की शक्ल में आ रहा था। ये जो अलम और ढाल लेकर के लोग निकलते हैं, वो यजीदी कारनामे हैं। लोग आज हुसैनी बन करके निकालते हैं, अजीब बेवकूफ़ी। हुसैनी कभी किसी सर को नेज़े में डाल के निकलेगा? मैं तो इन पंजों वगैरह को देख करके अफसोस करता हूँ, ये क्यों यजीदियों का दौर याद दिलाते हैं। मेरे हुसैन का सर इस तरह से खंबे में डालकर लोग लेके गए थे। और दमिश्क जब पहुंचे, भीड़ जमा थी, ढोल बज रहे थे और लोग इनको देखने के लिए आ रहे थे। जैसे ही ये काफिला करीब पहुंचा, एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत खाना पानी कुछ चीजें लेकर आई। इन औरतों में आई जिनके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे। बूढ़ी औरत इनको खाना पानी देने लगी। हजरत ज़ैनब पूछती है, तू कौन है? वहां से यहां तक कोई हमें खाना नहीं पूछ रहा था, तू खाना खिला रही। वो औरत की आंखें कमजोर हो गई थी, बड़ी उम्र की हो गई थी, 80 साल के करीब। कहने लगी कि मेरी आदत है, मैं कैदियों को खाना खिलाती हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं है। और सुनो, मेरा नाम फिजा है, मैं फातिमा ज़हरा की खिदमत किया करती थी, कनीज़े फातिमा हूँ। उसे ये मालूम नहीं कि ये काफिला कौन सा है। बूढ़ी खाना खिलाती रही, सैयदा ज़ैनब खाती रही। उसके बाद पूछा कि ए खातून, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। कहती क्या करूं, हाथ पैर बहुत ढीले हो गए हैं। मदीना रहती थी, लेकिन जब से मेरी खातून और मेरी मालिकन फातिमा ज़हरा विसाल कर गई, मैं मदीना छोड़कर दमिश्क आ गई थी। लेकिन मैं जब तक मदीने में थी, हुसैन और हसन को खिलाती थी
اور فاطمہ کی ایک ننھی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا. میں بہت کھلاتی تھی. سنا ہے اب بچے وہ جوان ہو گئے. دعا کرو بیٹا, میں قیدیوں کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ ایک بار پھر سے میں مدینے جا کر ان بچوں کو دیکھ لوں, ایک بار دیکھ لوں. سیدہ زینب نے کہا فضا, میں زینب ہوں اور وہ سر حسین کا ہے. تیری یہ خواہش بھی اللہ نے پوری کر دی. کس طرح سے خاندان اہل بیت کے ساتھ یہ حالات ہوئے.